आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, जितने आज की आराधना में जुड़े हैं और जितने लोग इस समय ऑनलाइन हमें देख पा रहे हैं। परमेश्वर के भवन में से आप सबों को इसकी आज की आराधना में हम स्वागत करते हैं। आइए, बीते कुछ सप्ताहों से एक विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, संदेश सुन रहे हैं कि यीशु बोलिए, यीशु कौन है। और कई बातों को हमने देखा है, कई आयतों को हमने देखा है और पिछले 2-3 सप्ताह से यूहन्ना के पत्रियों से या यूहन्ना रचित सुसमाचार से हम देख रहे हैं और उन आयतों के द्वारा हमें समझ में आ रहा है कि यीशु परमेश्वर का क्या है, पुत्र है और वो मुझको और आपको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए इस पृथ्वी पर वो क्या हुआ, प्रकट हुआ। उस आयत को फिर से एक बार पढ़ने पाए। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत को और एक बार पढ़ने पाए। उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जो आदि से था, जिसे हमने सुना, और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। अभी यूहन्ना एक भी पढ़ दीजिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन क्या था, परमेश्वर था। हमने मनन किया कि यूहन्ना कुछ बिगिनिंग की बात कह रहा है, कुछ आदि की बात कह रहा है, जहां पर परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के वचन की सामर्थ को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन क्या था, परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु उस परमेश्वर के वचन को बड़े अधिकार और सामर्थ के साथ क्या कर रहा है, बोल रहा है। यही वचन जो आदि में था, किस में आया, देह बनकर आया, बॉडी के रूप में आया, शरीर में आया, प्रकट हुआ और हमने उसकी महिमा को क्या किया, देखा। पर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को, कितने लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ रहे हैं? दैट्स गुड, अच्छी बात है। जो अभी भी और शुरू नहीं किया, आपके पास मौका है, कल से शुरू करिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और बड़े प्रार्थना के साथ, बड़े आदर के साथ शुरू करिए। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको उस पुस्तक के द्वारा आशीष देगा। आपको समझ में आएगा कि मैं जिसकी आराधना करता हूं वो कौन है। केवल यूहन्ना से ही नहीं, प्रभु मुझसे और आपसे भी प्रभु क्या करना चाहता है, बातें करना चाहता है। यूहन्ना कह रहा आदि में वचन था, और आप इसी पुस्तक में कई स्थानों पर आप देखते हैं यीशु मसीह ने उस वचन को क्या किया, इस्तेमाल किया। उस वचन का प्रकाशन उसने दिया, उस वचन की सामर्थ को उसने बोला। सबसे पहली बात हम देखते हैं यूहन्ना 2 और उसका 7 में पढ़िए। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 7। हम थोड़ा सा गलील के काना में उस विवाह में जा रहे हैं। यस, यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने, बस क्या बोल रहा है यीशु, पर मटके में पानी भर दो कैसे, अधिकार के साथ। वर्ड आदि में वचन था। अब यीशु क्या बोल रहा है, वचन बोल रहा है। क्या वचन बोल रहा है, कौन सा शब्द बोल रहा है, मटकों में पानी भर दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो खुद पानी नहीं भरा, पर आज्ञा दी। जो वचन आदि में था
वो वचन यहां पर आज्ञा दे रहा है, उन मटकों में पानी भर दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया, सब हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। चौथा अध्याय पढ़िए, 50वीं आयत को पढ़िए, 4 का 50। यीशु ने उससे कहा, यहां पर एक राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करता है, वो यीशु मसीह के पास आकर कहता है, क्या बोलता है? थोड़ा सा अगर थोड़ा पीछे के आयतों में जाएं। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां ये वही स्थान है जहां पर यीशु ने पानी को क्या बनाया? दाखरस बनाया। इस कार्य के द्वारा यीशु बहुत ही फेमस हो गया, उसकी चर्चा होने लगी नगर में। अब यीशु मसीह उसी स्थान पर फिर से आया। वहां राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। मेरी तरफ देखिए, यीशु काना में आया, पुत्र कहां बीमार है? कफरनहूम में। मतलब वहां से मुझे नहीं मालूम, डिस्टेंस मैंने नहीं देखा, पर कुछ दूरी पर है, एकदम पास में नहीं है, थोड़ी दूरी पर है। बाप यहां पर आया, बेटा कहीं, उसका कर्मचारी कहीं पर बीमार है, और क्या कहता है? वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया के गलील में आ गया है, उसके पास गया और उनसे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। शब्दों पर ध्यान दीजिए, विनती कर रहा है, चलकर मेरे पुत्र को क्या कर दे? चंगा कर दे। क्योंकि वह मरने पर था। क्योंकि वह कैसी कंडीशन में है? मरने पर है, लास्ट स्टेज में है। पर मैं चाहता हूं कि तू चल कर उसको क्या कर दे? चंगा कर दे। आगे देखिए क्या बोलता है यीशु। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, जब तक चिन्ह और चमत्कार देख नहीं लेंगे हम नहीं सुधरेंगे, तब तक नहीं सुधरेंगे पास्टर साहब, जब तक हम अद्भुत कार्य नहीं देख लेंगे। आज भी बहुत से लोग हैं हमेशा अद्भुत कार्य देखना मांगते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा तमाचा है जो अद्भुत कार्य देखना मांगते हैं। यीशु मसीह कह रहा है, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। हाँ, राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने के पहले चल। इतना बोलने के बाद भी ये बोल रहा है कि प्रभु, इससे पहले कि वो मर जाए, पहले चल। तेरे को डांटना हो डांट लेना, जो बोलना बोल देना, वहां पर बोल देना, पर पहले चल के तू क्या कर दे? प्रार्थना कर दे। देखिए पर क्या होता आगे। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। आपने समझा नहीं क्या बोला? क्या बोल रहा है? वचन बोल रहा है। यही तो यूहन्ना बताना चाह रहा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही। पहले भाग में भी उसने क्या बोला? वचन बोला, मटकों में पानी भर दो। उसने ये नहीं कहा तुम लोग पानी भर दो, मैं आके हाथ लगाऊंगा, उसके बाद फिर गिली 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 कुछ करूंगा और फिर उसके बाद तुम लेके जाना। नो, हिज वर्ड। और उसने अपने वचन को कैसे बोल रहा है? सामर्थ के साथ बोला। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर भी इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी यीशु मसीह गया नहीं, बोल रहा जा। क्या बोल रहा है? जा, तेरा पुत्र क्या है? जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। किसको भेज दिया? किसको भेज दिया? वचन को भेज दिया, क्योंकि इस वचन में क्या है? जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई नो कई लोग को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोल पा रहे हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अभी सब हाथ उठा देंगे। उनको मालूम हिंदू के इतना शायद कुछ बटने वाला है। वचन बट रहा है भैया, प्रेज द लॉर्ड। जीवन बट रहा है। इन दोनों स्थानों पर हम देखते हैं कौन जा रहा है? यीशु नहीं गया,
वचन, मतलब यीशु ही वचन के रूप में क्या कर रहा है, जा रहा है। तीसरी एक और घटना, यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास है। 4 दिन हो गए मरकर। घर वालों ने कहा प्रभु कोई मतलब नहीं है, अब तो बदबू आ रही होगी प्रभु, कोई फायदा नहीं है, हमारा भाई तो अब गल रहा होगा, कीड़े उसको खा रहे होंगे। पर यीशु ने क्या कहा, देखिए 11वां अध्याय 43वें पद को पढ़िएगा। यह कहकर, 11वां अध्याय, थोड़ा सा निकाल लेने दो बेटा सबको, 11वां अध्याय 43वीं आयत को 43। हाँ, यह कहकर यीशु बड़े शब्द से पुकारा, बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, हे लाजर, निकला। अरे प्रभु का धन्यवाद हो, मैं मरे हुए लाजर लोग से बातें कर रहा हूं। जीवित वचन, कितने मरे हुए लाजर है जो समझ नहीं पा रहे हैं। अगेन फिर से यहां पर किसका इस्तेमाल कर रहा है, वचन का। यही तो बताना चाह रहा है यूहन्ना, आदि में वचन था। और यह वचन कैसे काम कर रहा है, मटकों में पानी भर दो। किसी ने पूछा होगा, अरे कैसे रे दाखरस कहां से लाया, वो दुकान का नाम तो बताओ। तो बोला नहीं, वो दुकान उधर बैठा है, वो दुकान उधर बैठा। कौन रे, वो दाढ़ी वाला बाबा, वो उसके साथ जो 12 लोग आसपास है ना, उनके बीच में एक बैठा है। क्या किया उसने, हाथ लगाया नहीं, प्रार्थना किया नहीं, फिर क्या किया, अरे पता नहीं क्या किया, समझ में नहीं आया। बस उसकी मां ने ये बोला था, वो जैसा बोले वैसा ही करना। तो उसने क्या बोला, कुछ ऐसा बोला क्या, अरे कुछ नहीं बोला, हम लोग से बोला मटकों में पानी भर दो, हम लोगों ने भर दिया। उसने बोला ले जाओ, हम लोग ले गए। इसी बीच में कुछ हो गया। Praise the Lord, Hallelujah. See, the word is working. वो वचन क्या कर रहा है, काम कर रहा है। Praise the Lord. दूसरे भाग में हम देखते हैं, बाप आकर विनती कर रहा है, चलो प्रभु, चलो प्रभु, चलो प्रभु, जल्दी आओ प्रभु, मेरा बेटा बच जाएगा प्रभु। यीशु ने कहा नहीं, मैं अपने वचन को भेज रहा हूं। पता नहीं उसे कितनी बातें समझ में आई, पर प्रभु का धन्यवाद हो, उसके वचन ने उसने क्या कर दिया, उसको चंगा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरी घटना में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने पत्थर को हटाने के लिए बोला। यीशु मसीह ने जाकर लाजर के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर हाथ नहीं रखा, पर उसने बाहर से आवाज दिया, हे लाजर। प्रेज द लॉर्ड। जिंदा लोगों को वचन समझ में नहीं आ रहा, पर मरे हुए को वचन सुनाई दिया। लाजर आया नहीं आया, आया। किसी ने बोला, किसी ने ऐसा भी बोला, यीशु मसीह ने जानबूझकर लाजर का नाम लिया कि है लाजर बाहर निकल कर आ। अगर यीशु मसीह ने नाम नहीं लिया होता लाजर का, तो सारे मुर्दे बाहर निकल कर आ जाते, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर सोचिए, अगर यीशु मसीह लाजर का नाम नहीं लेता और बोलता जितने मरे निकल कर आ जाओ, सबके पापा मम्मी भैया दीदी पत्नी घर वाले परेशान हुए, तेरे कारण तुम परेशान थे, तुझको बड़ी मुश्किल से तो दफना के आए थे, तू क्यों आ गया। अब सोचिए, जिसकी पत्नी मरी वो दूसरी शादी कर ली होगी तो। अच्छा अभी बताती हूं बोले तुमको। मैं सोचता हूं आस पड़ोस के लोग बोलेंगे, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, लाख लाख तूने लाजर का ही नाम लिया। उनको समझ में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप विश्वास कर रहे हैं कि यीशु के वचन में सामर्थ है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यह कौन है? चेले डर गए, घबरा गए, यह कौन है? आंधी और तूफान भी बात सुनते। मैं बोल रहा आंधी और तूफान क्या भैया, मरा हुआ उसकी आवाज सुन रहा है। लाजर बोलता मैं मरा हुआ को सुनाई दिया, तो आंधी और तूफान क्या है?
पानी को बोला, ए अपना रंग बदल देना, अपना स्वाद बदल देना, अपनी खुशबू क्या कर देना, बदल देना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सादा पानी भरा था उन्होंने, सादे पानी ने अपना रंग बदल दिया, सादे पानी ने अपना स्वाद बदल दिया, सादे पानी ने अपनी खुशबू क्या कर दी, बदल दी। क्योंकि बोला किसने था? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह वो प्रभु यीशु कौन है, कई लोग को समझ में नहीं आ पा रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, मैंने आपसे बोला था कि मैं पौलुस के बातों को आपके सामने रखूंगा, पर मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। यूहन्ना मुझे और कुछ बता रहा था, इसलिए मैं बोला यूहन्ना की बात को कंप्लीट करूं, फिर यूहन्ना नाराज हो जाएगा कि तूने पूरा नहीं बताया। तो मैं पौलुस को पहले सप्ताह के लिए, आएंगे ना अगला सप्ताह, चलो 40 लोग आएंगे। पौलुस के बाद फिर पतरस भी आएगा, पतरस और कम से कम और 2-3 सप्ताह तो चल ही जाएगा मुझे लग रहा है। पर अगर बीच बीच में थोड़ा और मुझे जानकारी मिलती रही, मुझे बड़ी अच्छा लग रहा है जब रात में पढ़ रहा हूं। कई बार ऐसा लगता है तुम लोगों को रात में ले और रात में ही सुना दूं, पर मुझे मालूम है आप रात के 9 बजे नहीं आएंगे, आप सुबह 9 बजे आएंगे। 10वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। कितने लोग मेरे साथ हैं? मेहरबानी से बिल्कुल आपका मन इधर उधर मत लेकर जाना, आपकी गाड़ी सुरक्षित है, कोई पेट्रोल वेट्रोल नहीं चुरा रहा है, बिल्कुल टेंशन वेंशन मत लेना, हवा कोई नहीं निकाल रहा है, पर बराबर आपके गाड़ियों का ध्यान रख रहे, आपके चप्पल वप्पल का भी ध्यान रखे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। बोलो यीशु मसीह की। मटन चिकन सब रहेगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपको जाते आते सब मिलेगा। कुछ लोग आते आते ही बोल के आ गए होंगे 12 बजे आऊंगा, वो इंतजार कर रहा होगा आपका। पर अभी हम प्रभु के वचन को सुने। 10वां अध्याय 30 पद को पढ़िएगा। मैं और पिता एक हैं। सब बोलिए, मैं और पिता एक हैं। इस पद में, इस छोटे से पद में यीशु एक जबरदस्त दावा कर रहा है। एक बहुत ही ऊंचा, सर्वोच्च और जबरदस्त दावा कर रहा है। और वो दावा, वो क्लेम ये है कि मैं और पिता एक हैं, हम लोग अलग अलग नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और पिता, इंग्लिश में पढ़िए, I and my Father are one. I and my Father are one. मैं और पिता एक हैं। अब इस एक को समझने के लिए इसी पुस्तक में मैं जब खोजने लगा तो मुझे यीशु मसीह की याजकीय प्रार्थना, दैट प्रेयर, जहां पर यीशु मसीह ने स्वयं प्रार्थना करी, उस भाग में जब मैं देख रहा था, जो भाग हमको मिलता है 17वें अध्याय में, उसी पुस्तक के 17वें अध्याय में, आइए उस 17वें अध्याय में 17 चैप्टर, यीशु की महायाजकी प्रार्थना, क्या बोलेंगे, प्रीस्टली, हाई प्रीस्टली प्रेयर, प्रेयर ऑफ प्रीस्टली प्रेयर, याजकी प्रार्थना। दूसरे स्थानों पर यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया या प्रार्थना का तरीका बताया, पर यीशु ने जो प्रार्थना किया वो प्रार्थना यूहन्ना रचित सुसमाचार में 17वें अध्याय में हम देखते हैं, जिसको हम यीशु की महायाजकीय प्रार्थना देखते हैं। और यहां पर अभी यीशु ने क्या क्लेम किया, क्या दावा किया? मैं और पिता एक है। थोड़ा सा 10वें अध्याय में फिर आए, फिर 17 में आएंगे। थोड़ा 17 में खतरा है, हम 10वें को थोड़ा समझेंगे, फिर खतरा में जाएंगे। चलिए 10 में लौट कर आए, फिर से पढ़िए 30,
मैं और पिता एक हैं। इधर देखिएगा, जैसे यीशु ने बोला मैं और पिता एक हैं, ये बात बहुत लोग को हजम नहीं हुई। ये बात बहुत लोग को हजम नहीं हुई, आज भी नहीं हो रहा। थोड़ा ऐसे सर हिलाओ ना, पड़ोसी से बोले तुझे हजम हो रही है? हो रहा है? आपको हो रहा है? कुछ कुछ हो रहा है। इन लोग को हो रहा था, मिर्ची लग गई। कौन से बात से मिर्ची लग गई? जहां पर यीशु ने यह क्लेम कर दिया कि मैं और पिता, अभी देखिए कैसा मिर्ची लगा। देखिए, यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। ऐसा लगता है ये यहूदी लोग पत्थर साथ में चले के घूमते। अपन लोग बाइबल लेके घूमते, ये लोग पत्थर लेकर घूमते। क्योंकि इसी पुस्तक में 8वें अध्याय में जो वो स्त्री या विचार करते करते पकड़ गई, उधर भी पत्थर पास में ही था। क्या लेके घूम रहे लोग? एकदम घर से भी निकलते हैं तो ए जी पत्थर रखा नहीं रखा, बच्चे लोग को पत्थर रखा नहीं रखा। आज हम लोग इतने बुद्धिमान हैं, आज अपने को पत्थर वत्थर की जरूरत नहीं। अपने सारे पत्थर मुंह में रखे हमने, बाप का पत्थर, माँ का पत्थर, पड़ोसी का पत्थर, अरे बाप रे, पास्टर का पत्थर, सारे पत्थर क्या है। हम लोग ज्यादा खतरनाक है, हम लोग ज्यादा पत्थर रखे। क्या तैयार हो गए? पत्थरवाह करने के लिए तैयार हो गए। इतना जल्दी, इसी बात में इतना जल्दी पत्थर उठा लिए भाई। और आगे पढ़िए क्या लिखा है। यहूदियों ने उस पर पत्थरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। मिला नहीं, पर इसके पहले भी उन्होंने पत्थर उठाए, इसलिए यहां पर लिखा है फिर पत्थर उठाए। मतलब इसके पहले भी पत्थर, मतलब उनको पत्थर उठाने की आदत थी। और आगे पढ़िए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं। बहुत से भले काम दिखाए। उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यीशु मसीह का सवाल भी बताओ, तुम पत्थर क्यों मारना चाहते हो भाई? क्योंकि मैंने पानी को दाखरस बनाया, मैंने राजा के कर्मचारी को, बेटे को चंगा किया, मैंने लाजर को जिंदा किया, उस व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को मैंने छोड़ दिया। क्या इसलिए तुम मुझे पत्थर मारते हो? 38 साल से बीमार व्यक्ति को मैंने चंगा कर दिया, सामरी स्त्री से मैंने बातें करी, निकोदेमुस के जीवन से मैंने बातें करी। क्या इन बातों के कारण तुम मुझे पत्थर मार रहे हो? या फिर मैंने कहा कि मैं और पिता एक हैं? कौन से बात के लिए पत्थर मारोगे? बात तो हमें बताओ। कौन सी बात तुमको अच्छी नहीं लग रही है? कौन सी बात से तुमको इतनी पीड़ा हुई कि तुम पत्थर उठाने के लिए भी क्या हो गए? तैयार हो गए। यहूदियों को लग रहा था कि ये व्यक्ति हमारे परमेश्वर की क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। ये व्यक्ति हमारे परमेश्वर की क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। और ये अपने आप को परमेश्वर के बराबर बोल रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने नहीं बोला, पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बोले भैया मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं जंगल में पुकारने वाले की एक आवाज हूं, मैं तो उसका जूता खोलने के, बंद भी खोलने के योग्य नहीं हूं, मैं तो उस दूल्हे का सेवक हूं। वो उसकी बातें अलग है, पर ये कुछ बोलता है मैं और पिता एक है। पुराने नियम में जो कोई परमेश्वर की निंदा करता था, मूसा का नियम था उसको पत्थर मारकर क्या करना है? मार डालना पड़ेगा। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 24वां अध्याय, और यह बाइबल की सबसे कम पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। ये वाला पुस्तक कौन सा? लेवी व्यवस्था। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इसको नहीं देखना, उसको नहीं देखना,
इसको नहीं रखना, उसको मत रखना, इसमें सब नहीं नहीं है ना, इसलिए लोगों को पसंद नहीं है। जब हाँ 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 वेरी गुड, जहां नो नो लिखा रहा, नो 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 अच्छा नहीं अच्छा नहीं। अभी देखिए क्या लिखा है, 24वां अध्याय 16 पद को पढ़िएगा। यहोवा के नाम की निंदा, यहोवा के नाम की निंदा करने वाला, निंदा करने वाला, ध्यान से सुनना, यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय निश्चय श्योरली मार डाला जाए, मार डाला जाए। ये नियम है, मूसा का नियम है, परमेश्वर की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। हाँ, सारी मंडली के लोग, सारी मंडली के लोग निश्चय निश्चय उस पर पथराव करें, उस पर पथराव करे, चाहे देशी हो, चाहे देशी हो, चाहे परदेशी हो। यदि कोई उस नाम की निंदा करे, उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। अब आपको समझ में आया क्यों पत्थर लेकर आ रहे हैं? उन्हें लग रहा है कि यीशु परमेश्वर के नाम की क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है। जब उसने बोला मैं और पिता एक हैं, ये बात उनको अच्छी नहीं लगी, ये बात उनको बुरी लगी। अरे ये कौन है यार? एक जगह लिखा है तुम 50 साल के भी नहीं हो, तुम अपने आप को परमेश्वर के बराबर बता रहे हो, और तुम बोल रहे मैं और पिता एक हैं। नो 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 नो, हो नहीं सकता। और एक वचन पढ़िएगा, 21वां अध्याय निर्गमन की पुस्तक। इस बात को ध्यान में रखिएगा, परमेश्वर की निंदा करने वाले को क्या करना है, पत्थरवा कर कर मार डालना है। 21वां अध्याय में आइए, पांचवें वचन से पढ़िए 21वां अध्याय। परंतु हाँ, यदि वह दास, मैं थोड़ा सा और कुछ बातों को समझाता हूं, पहले वचन से पढ़िए। चलिए पहले वचन से भाई। फिर जो नियम तुझे हाँ उनको समझाने हैं, उनको समझाने हैं, ये हैं। देखिए कुछ नियम हैं जो उनको समझाने हैं, दासों से किस प्रकार का व्यवहार करना, मालिक को, मेरी तरफ देखिएगा, मालिक को अपने नौकर के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, उसके लिए नियम था। मूसा के नियम थे, और उस नियम में एक नियम था। फिर वो नियम यहां पर बता रहा, हाँ, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो, जब कोई तुम इब्री दास नौकर मोल लो। खरीदा जाता था उन दिनों में, नौकरों को बड़े पैसे देकर खरीदा जाता था। मोल लो, तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे। 6 वर्ष तक जिसने उसको खरीदा है वो उसका क्या करता रहे। जैसे अगर मैं गया बाजार में और मैं किसी सेवक को, ए भाई तू मुझे ठीक लग रहा है, तेरे हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक है, उसका दाम उसके मालिक को दे देंगे और बोलेगा ये 6 साल तक मेरी क्या करेगा, सेवा। उसने खरीद लिया उसको, ठीक है। अभी पढ़िए, आगे पढ़िए। 6 साल तक उसकी सेवा करता रहे, और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंध में चला जाए। मतलब उसको छुट्टी कब मिलेगी? 6 साल काम करने के बाद 7वें साल में ही इज फ्री। उसका दाम, उसका पेमेंट खत्म हो गया। अब 7वें साल में वो क्या कर सकता है, जा सकता है, फिर कहीं भी जा सकता है, फिर शायद वो फिर मार्केट में आ जाए, कोई दूसरा खरीदार उसको लेके चला जाए। आगे पढ़िए। यदि वह अकेला आया हो, तो अकेला ही चला जाए, अगर अकेला आया तो अकेला ही चला जाए। हाँ, और यदि पत्नी सहित आया हो, तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। अगर फैमिली के साथ आया हो तो फैमिली के साथ चला जाए। हाँ, यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो, और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो, तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहे। हाँ, अगर मालिक ने नौकर को पत्नी दी है, अगर उसने शादी उदी करा करके दिया है, तो फिर एक नियम था कि वो पत्नी और बच्चों को क्या करेगा, रख लेगा। हाँ, आगे पढ़िए। और वह अकेला चला जाए, और वह क्या हो जाए, अकेला चला जाए। ये थोड़ा सा ठीक नहीं ना, पर कुछ लोगों ने कितना चाहना है समस्या को छोड़ करके
दो चार लोग समझ पा रहे हैं। हेलो, नहीं ठीक है, चलिए वापस आए। हमारे पास ये नियम नहीं है, जो है उसी को रखना है, ये नियम है, छोड़ने का नहीं है। हेलो, छोड़ने का नहीं है। प्रभु ने नियम बदला, कब तक रहना है? हैं? मारते तक नहीं, मरते तक क्या रहना है? साथ में रहना। जीते पत्नी बोलिए साथ में रहूंगा तेरे। ए जी मैं भी रहूंगा ना। अरे बोलो ना, नहीं बोल रहे? कुछ लोग तू घर चल तेरे को बताता हूं। ठीक है, कितने लोग मेरे साथ हैं? चलिए आप समझने की कोशिश करिए, तब समझ पाएंगे कि यीशु क्यों वहां पर बोला मैं और पिता एक है। आगे पढ़िए, क्या लिखा है? परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा। इधर देखिए, अगर वो सेवक ये बोले साहब नहीं जाऊंगा साहब, जो पत्नी आपने दिया उससे प्यार करता हूं, जो बच्चे हुए उससे मैं प्यार करता हूं, 6 साल पूरा हो गया, अभी तो मेरी बारी में फ्री हूं, पर साहब मैं नहीं जाऊंगा साहब, मैं इधर ही काम करूंगा, मैं इधर ही मरूंगा, मैं इधर ही काम करूंगा, तो मालिक को उसके लिए एक और नियम है। क्या नियम है? आगे देखिए। तो उसका स्वामी, तो अभी ध्यान दीजिएगा, छठवां पद, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले। अब वहां पर एक शब्द आया है परमेश्वर, पर परमेश्वर के पास कुछ निशान बना हुआ है। क्या निशान बना हुआ है? परमेश्वर मतलब कौन? ये परमेश्वर मतलब आसमान का परमेश्वर नहीं, ये परमेश्वर मतलब न्याय, मतलब न्याय करने वालों को ये लोग क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर। इस शब्द को याद रखना, न्याय करने वालों के ये लोग क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर। कितने लोग समझ रहे हैं? बाकी लोग मत समझना, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी क्या करता रहे? मतलब ये मालिक, अच्छा ये नौकर बोलेगा साहब मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं आपके पास सेवा करूंगा, तब बोलेगा अच्छा ठीक है चल, अपन किसके पास चलेंगे? परमेश्वर के पास। कौन है परमेश्वर? न्याय। अपन कोर्ट चलेंगे। आज आप कोर्ट समझते ना? हाँ यस, अच्छी बात है, आप कोर्ट समझते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, काला कोर्ट नहीं, काला तो ये कोर्ट जाएगा, कोर्ट जाकर वहां पर जज बैठा है, परमेश्वर बैठा है, न्याय करने वाला बैठा है, उसको बोलेगा ये नौकर फ्री है, 6 साल इसने काम किया, पर ये बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगा, इसी मालिक के पास काम करूंगा। तो नियम के अनुसार उसको दरवाजे के पास ले जाकर कान ऐसा छेद कर एक रिंग ठोक देते हैं, एक रिंग। और रिंग ठोकने के बाद अभी इसके कान में क्या लगा हुआ है? रिंग लगा हुआ है। रिंग पहनकर ही घूमेगा, ये बाली पहनकर ही घूमेगा। और जब बाली पहनकर घूमेगा तो सब लोग को समझ में आएगा भैया ये बिकाऊ नहीं है, इसको ऑलरेडी किसी ने। अब आप क्यों बाली पहन रहे हो पता नहीं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? हैं? कौन पहन रहा है बाली? जो गुलाम है। आप तो फैशन के लिए पहन रहे हो, पर आप फैशन के गुलाम हो। आप मरने के बाद आपका पति ना खींच खींच कर निकालेगा। जिसने कान नहीं छेदा है वो बोल रहे प्रभु तेरा धन्यवाद हो। अब जिसने छेदा लिया उसने सोच रहे कहाँ। और कुछ माँ बाप जबरदस्ती ले जाकर अपने बच्चों के कान क्या कर रहे? छेदवा रहे। मैंने आपसे बोला था
प्रभु को जहां जहां छेदा करना चाहिए था, हेलो, अरे बोलो ना यार, जहां जहां करना चाहिए था कर दिया, कंप्लीट करके भेजा। यार औरतें पहनी समझ में आता, मैं भी पहनूंगा। अब पहनने वाला 2 में नहीं पहनता, फिर कहां पहनता? ये देखिए, ये जो पद्धति है ना, कहां से आई है? इधर ही से आई है। और एक वचन पढ़िए, 22वां अध्याय। अभी यहां तक समझ में आ गया? ओके, 22वां अध्याय 9 पद को पढ़ेगा, 22 और 9। चाहे बैल, चाहे गधे, चाहे भेड़ या बकरी, चाहे वस्त्र, चाहे किसी प्रकार की ऐसी खोई हुई वस्तु के विषय अपराध क्यों ना हो, जिससे दो जन अपनी अपनी कहते हो तो दोनों का मुकदमा परमेश्वर के पास आए। फिर से वहां पर शब्द दीजिए, कौन सा परमेश्वर? न्याय करने वाला। यहां पर जो शब्द परमेश्वर करके आया है, दैट इज जज, न्याय करने वाले के बारे में आया है। हाँ, और जिसको परमेश्वर दोषी ठहराए, कौन सा परमेश्वर? न्यायी परमेश्वर दोषी ठहराए, वह दूसरे को दूना भाग दे, वह उसको दूना भाग दे। 28 पद भी पढ़ लीजिए, 28। परमेश्वर को श्राप ना देना। कौन सा परमेश्वर? न्याय करने वाला परमेश्वर, श्राप ना देना। हाँ, और ना अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। अब लौटकर 10वें अध्याय में आए। जितने लोग यहां पर हैं बोले हालेलुया। जितने लोग समझ रहे हैं बोले हालेलुया। जितने लोग नहीं समझ रहे हैं बोले प्रेज द लॉर्ड। अरे कम से कम यहां पर हो, वही मैं देखना मांग रहा था। मैं, बाली वाले सब ध्यान दे, मैं और पिता एक हैं। ध्यान से सुनिए, मैं और पिता एक हैं। 31 वचन। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। मैंने आपसे कहा उसको पत्थर मारने के लिए पत्थर उठाए, क्योंकि उसने ये कहा मैं और पिता एक हैं। इस बात पे उनको अच्छा नहीं लगा, यह बात उनको अच्छी नहीं लगी। और उसके बाद फिर यीशु ने उससे कहा, इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए। उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? कौन से काम के लिए तुम मुझको पत्थर मार रहे हो, मुझे बताओ। और आगे, यहूदियों ने उसका उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते। उन्होंने कहा नहीं, जो अच्छा काम तूने किया उसके लिए पत्थर नहीं मार रहे हैं, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण। मेरी तरफ देखिए, क्या निंदा किया प्रभु ने? मैं और पिता एक हैं। एक हैं कि नहीं है? यस। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है? कि मैं परमेश्वर। सत्य ही तो बोल रहा है, पर उनके समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो परमेश्वर को ही सब कुछ मान रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम भले काम के लिए तुझे नहीं, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए कि तू, और ध्यान दिए, इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। ओके, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा? मैंने कहा तुम ईश्वर हो। वहां किसको ईश्वर बोल रहे हैं? न्यायियों को। वहां किसको ईश्वर बोल रहे हैं? मनुष्य को। कितने लोग समझ रहे हैं किसको ईश्वर बोल रहे हैं? अरे तुम न्यायियों को ईश्वर बोलने के लिए तैयार हो, मैं तो खुद ही ईश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही दावा, ये क्लेम यहूदियों को अच्छा नहीं लगा। अरे तुम जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर बोलने के लिए तैयार हो, तो मैं तो ईश्वर हूं भाई।
प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। क्या बोल रहा है यीशु? फिर से पढ़ेंगे उस पद को। भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, भले काम के लिए हम तुझ पर पथरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। मनुष्य होकर अपने आप को तू क्या बनाता है? परमेश्वर बनाता है। हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है? तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा? मैंने कहा तुम ईश्वर हो। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, जिनके पास परमेश्वर का क्या पहुंचा? वचन पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। कौन है? अरे नहीं, ईश्वर। किसको ईश्वर बोल रहा है? आपको मालूम है, लिखा है हम लोग परमेश्वर से थोड़ा कम बनाए गए। हमको कौन सा वो दिया जा रहा है? ईश्वर का तुलना किया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। डोंट फॉरगेट, हमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, पर पाप ने ये रूप बिगाड़ दिया। आप शैतान के समान काम करके घूम रहे हो, अलग बात है, पर दर्जा आपको कौन सा मिला है? आपको कौन सा दर्जा मिला है? इसलिए अपने दर्जे को, अपने स्टेटस को बना के रखिए। 2-3 पति कोई समझ में आता, बड़ा दिक्कत है यार। कम से कम आप हाथ से, यहाँ सारे पति पत्नियां बैठे हैं, समझते 2-3 पति लोग ही हैं, क्योंकि पत्नियां इतना बोल बोलकर समझने की शक्ति खत्म हो गई उनकी। प्रभु के भवन में आजादी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, फिर से पढ़िए उस पद को। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। अभी देखिए, हाँ, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। कोष्टक में लिखा हुआ है। कोष्टक को क्या बोलेंगे? ब्रैकेट। पवित्र आत्मा ने लिखा है कि यह और पवित्र शास्त्र की बात क्या नहीं हो सकती? असत्य नहीं हो सकती। वचन पहुंचा है आपके पास, आप ईश्वर हो। आमीन, हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अब ये वचन कहां आ गया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस कहता है हम में मसीह का मन है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा मन है? मसीह का मन है। सड़ा हुआ मन नहीं है हमारे अंदर। किसी की गाड़ी देखकर, किसी का खेत देखकर, किसी की साड़ी देखकर, किसी की सुंदरता देखकर सड़ने वाला मन नहीं है। कौन सा मन है? मसीह का मन है। प्रेज द लॉर्ड। है क्या है? है तो फिर मसीह के समान एक्टिंग करो ना। शैतान के समान क्यों एक्टिंग करते हो? मैं फिर बोलूंगा, क्यों झूठ बोलते हो? क्यों लड़ाई करते हो? क्यों गाली देते हो? क्यों गुस्सा करते हो? क्यों परमेश्वर की आराधना छोड़कर इधर उधर घूमते हो? संडे को भटक रहे हो? मसीह का मन होगा तो आराधना में आएंगे हम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह का मन है हमारे अंदर, क्योंकि मेरे और आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, जिसके पास वचन पहुंचा है उसका जीवन बदल गया है मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए क्या लिखा है? पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है। इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। क्या और एक बात बोली? तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में, तुम आप लोग जब पढ़ते तो एक एक शब्द खा जा रहे हो। पवित्र नहीं बोला कुछ लोगों ने, जगत नहीं बोला कुछ लोगों ने,
पवित्र करके, ही इज होली, वो पवित्र है। इसलिए कहा गया मरियम तू पवित्र आत्मा की ओर से क्या होगी, गर्भवती होगी। मैं भेज रहा हूं, अपने बेटे को भेज रहा हूं, अपने वचन को भेज रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। ओ पवित्र आत्मा की ओर से जब ये बात आई, मरियम ने कहा प्रभु, उस स्वर्गदूत से बोली समझ में नहीं आ रहा है, पर उसने एक बात बोली, तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। कितनी बहनें आज अपने जीवन में ये बोल पाएंगी कि प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में तेरे वचन के अनुसार हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन मेरी बहनों आप बोलने के लिए तैयार हो जाएगी, प्रभु मेरे जीवन में, मेरे पति के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में तेरे वचन के अनुसार हो, देखने वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़िए, क्या बोलता, पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है। जगत में क्या किया है, भेजा है। तो वो पैदा यहां के लिए हुआ है, वहां के लिए नहीं। इस पृथ्वी के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ है, आसमान के लिए पैदा नहीं हुआ। वो आदि में था। हालेलुया। वो आदि में था। ही इज इन द बिगिनिंग। जगत की उत्पत्ति से ही इज देयर। जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने बेटे को भी क्या किया, भेजा कि तुम उससे कहते हो, उससे कहते हो, तू निंदा करता है, तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा, हाँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। अब आपको सारी कहानी समझ में आ रही है? या तुम न्याय करने वालों को परमेश्वर मानने के लिए तैयार हो? मैं तो परमेश्वर ही हूं भैया, मैं परमेश्वर ही हूं। मैं और पिता एक हैं, हम लोग अलग अलग नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब थोड़ा सा मैं आपको याजकी प्रार्थना में ले चलूं, जहां से आपको वापस लेकर आया था 17वें अध्याय में। 17वें अध्याय में 17th चैप्टर गॉस्पेल ऑफ जॉन, बिल्कुल आपको उसी अध्याय में ले चलेंगे। कुछ बातें हम वहां पर सीखेंगे, जहां पर कौन सी याजकी प्रार्थना कर रहा है। सुनिएगा, अब तक यीशु मसीह बोल रहा है, जब मनुष्य अपने आप को ईश्वर कह सकते हैं, तो फिर मैं तो ईश्वर ही हूं, और फिर मैं क्यों नहीं ईश्वर कह सकता? यही तो तर्क है, यही तो क्लेम कर रहा है। और यीशु ने कहा, मैं और पिता एक हैं। इफ ही इज गॉड, आई एम गॉड। अगर वो परमेश्वर है, मैं परमेश्वर हूं। एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब क्या होता है? तो यहूदियों को बोल रहा है, अगर तुम लोग उसको पिता करके मानते हो, तो मुझे भी पिता करके मानो। अगर उसको पवित्र करके मानते हो, तो मुझे भी पवित्र करके मानो। जिसने मुझे देखा है, उसने पिता को देखा है। मैं और पिता अलग अलग नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 17वां अध्याय, ऐसा लग रहा है कि आप लोग का पावर थोड़ा सा कम हो रहा है। अभी ऐसी लग रहा है कि 11:15 था। पास्टर साहब, कुछ लोग याद दिला, पास्टर साहब, नहीं तो उधर पता नहीं चिकन मटन वाला चला जाएगा। छोड़ दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। पढ़ेंगे 17वां अध्याय 11 पद को पढ़ेगा। 17 का 11। मैं अब, कभी मौका मिलेगा तो जरूर से अध्याय ये पूरा पढ़िएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। 17 अध्याय पढ़ना आप। पर अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे और हाथ जोड़ के विनती करता हूं, समय निकालकर रोज एक एक अध्याय, आधा अध्याय पढ़ते जाइएगा। प्रभु आपसे बातें करेगा। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो जरूर मुझसे आकर पूछना। कुछ शंका होगा, कुछ जानना चाहते, जरूर आकर पूछना। यस, मैं अब जगत में ना रहूंगा, जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं, और मैं तेरे पास आता हूं। कौन जगत में रहेगा और कौन नहीं रहेगा, और कौन किसके पास आ रहा है? हमको थोड़ा पूरा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। मेरे पास समय नहीं है। प्रभु बोल रहा है कि प्रभु अब मैं तो तेरे पास आ रहा हूं,
पर जिनके पास तेरा वचन लेकर आया हूं वो लोग जगत में रहेंगे। और आगे पढ़िए। हे पवित्र पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उनकी रक्षा कर। किनकी रक्षा कर? जिनके पास वचन पहुंचा, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा करी। मैंने उनकी चौकसी करी और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। 20वां पद पढ़ना अमित भाई। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे पढ़िए कि वे सब एक हों। क्या प्रार्थना कर रहा है? वे सब एक हों जैसा तू है पिता मुझ में है। अरे यार, टुकड़े टुकड़े में क्यों पढ़ रहा मेरे भाई? कंप्लीट करके पढ़। जैसा तू है पिता मुझ में है, जैसा है पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। क्या बोल रहा है? जैसा तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। मतलब तू और मैं अलग अलग नहीं है, तू और मैं एक हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। काम अलग अलग कर रहे होंगे पर हैं हम लोग एक ही। और आगे पढ़िए। वैसे ही वे भी हम में हो जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे क्या है? आसमान विश्वास करता है कि उसने भेजा है। अभी विश्वास किसको करने की जरूरत है? ऊपर वाले को नहीं, इधर वाले को विश्वास करने की जरूरत है कि किसने भेजा है। जिसको संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे क्या है? भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसने भेजा है? उस पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। दुनिया जानना चाहती है ये कौन है, ये कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं और पिता एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुमको उसको ईश्वर बोलने में तकलीफ नहीं हुआ, अगर तुम मनुष्यों के लिए बोल सकते हो कि वो ईश्वर है, तो फिर मैं अपने आप के लिए क्यों नहीं कह सकता? मैं अपने आप के लिए क्यों नहीं बोल सकता? और आगे पढ़िए क्या लिखा है फिर। वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम कैसे हैं? एक हैं। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु जैसे मैं और आप एक है ना, ये जितने लोग के पास वचन पहुंच रहा है वो भी क्या होने पाए? एक ही होने पाए। कब तक? हम 21वीं सदी में हैं। ध्यान दीजिएगा, हम 21वीं सदी में हैं। हम भी आज भी अपने जात पात को लेकर बैठे। जहां दुनिया 21वीं सदी में, आप तो वहां कहां रे बाबा, चांद में घर बनाने की तैयारी कर रही है। अरे बोलो भैया, कोई भी हो प्रभु विश्वासी होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक। यीशु मसीह की आज की प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि वो क्या हो? 23वां, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा है वैसा ही उनसे क्या है? प्रेम रखा। 24वां वचन पढ़िएगा। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है। तूने मुझे दिया है। कुछ लोगों को इस पृथ्वी पर तूने मुझे दिया है। हाँ,
जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, जो तूने मुझे क्या है दी है। हाँ, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। कब प्रेम रखा? जगत की उत्पत्ति से पहले तूने मुझे क्या रखा है? प्रेम रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पर हम 10वें अध्याय में देख रहे हैं एक व्यक्ति के रूप में ही वॉज रिजेक्टेड, उसका तिरस्कार किया गया। 5वां अध्याय 16 वचन को पढ़िए। 5:16, यूहन्ना 5:16। मेरे पास 5 मिनट टाइम है, मैं समाप्त कर। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सबके दिन करता था। वह शब्द के दिन क्या है? करता था। अपने कामों के कारण उसका तिरस्कार किया गया, क्योंकि वो 38 साल से बीमार व्यक्ति को उसने क्या किया? चंगा किया। He was rejected because of his work। दूसरी बात पढ़िए, 8:58, 8:58। यीशु ने उससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि पहले इससे की अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। 59 वचन पढ़िए। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए। अब समझ में आया? वहां पर लिखा था फिर उठाए, यहां पर पहली बार उठाए, क्योंकि यीशु ने क्या बोला? अब्राहम से पहले हूं। ये बात में फिर उनको मिर्ची लग गई। अब्राहम तो कब से है? अब्राहम तो इतना बड़ा है, और तू तो आजकल का कल का छोकरा है, और तू अब्राहम से पहले कब आ गया? यीशु की बात को क्या नहीं कर पा रहे? समझ नहीं पा रहे। पर यीशु समझाना चाह रहा है, मैं और पिता क्या हैं? एक हैं। उसके कामों के कारण उसका तिरस्कार किया गया, उसकी बातों के कारण उसका तिरस्कार किया गया, और तीसरी जगह हमने पढ़ा उसके व्यक्तित्व होने के बाद को क्या किया गया? तिरस्कार किया गया, जब उसने कहा कि मैं और पिता क्या हैं? एक हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु कौन है? यीशु कौन है? वो परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। यीशु कौन है? वो पिता है। यीशु कौन है? वो पुत्र है। यीशु कौन है? मेरा उद्धार करता है। He is my savior। वो मेरा उद्धार करने वाला है। मैं आपसे विनती करता हूं, क्या आपने उद्धार पाया? क्या आपने अपना जीवन प्रभु को दिया? अगर आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है, इस पृथ्वी पर आप सबसे ज्यादा अभागे व्यक्ति हैं। अगर आपने अपना जीवन आज तक प्रभु को नहीं दिया, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आकाश और पृथ्वी के नीचे कौन सा नाम दिया गया है? एक नाम दिया गया है, यीशु का नाम। उद्धार यीशु मसीह में है। कितने लोग हैं यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता के रूप में जान रहे हैं, यीशु मसीह को एक स्वर्गदूत के रूप में जान रहे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, पर यीशु मसीह ने स्वयं कहा मैं और पिता एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। डू यू हैव स्टिल डाउट? क्या आपको अभी भी शंका है? मैं आपसे विनती करूंगा, अगले संडे जरूर आना। अभी से आपको निमंत्रण दे रहा हूं, हम और सीखेंगे कि यीशु कौन है। अगर मुझे और कुछ मिलेगा तो मैं यूहन्ना में रहूंगा, नहीं तो फिर मैं पौलुस के पदों के द्वारा हम सीखेंगे कि पौलुस जहां पर कह रहा है यीशु कौन है। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो।